कर्मों की सहज विशुद्धि हमें करनी है। आहार शुद्धि का संदेश देते हुए कहते हैं कि कैसा आहार ग्रहण करना है, दाता के लिए भी और साधु के लिए भी। दोनों के आश्रित दोष होते हैं, उन दोषों से श्रावक और साधु कैसे बच सकता है। दिव्योत्तरण सरिच्छम जाने जाहो धरे दिजई शुद्धो तत्तायस पिंड समम भिक्खु तुह पाणिगत पिंडम। उन्होंने कहा, जाने जय अहो, अहो भिक्खु, हे भिक्षुक, हे साधु, हे मुनि, यदि तू है पाणिगत पिंडम, तू है तुम्हारे पाणिगत हाथों में गया हुआ रखा हुआ पिंड, जो पिंड है भोजन का, उसको तुम दिव्योत्तरण सरिच्छम, दिव्य उत्तरण, दिव्य माने दिव्य जो नौका है उसकी तरह समझकर, नौका के समान जानकर, जाने जानकर धरे दी ग्रहण करो। दाता जिस पिंड को आपके कर पात्र पर रख रहा है, वो पिंड कैसा है? वो पिंड यदि लोहे के समान, तप्तायमान लोहे के समान शुद्ध है, तो उसे संसार रूपी समुद्र से तिरने के लिए दिव्य नौका समझकर ग्रहण करो। क्योंकि बिना आहार के शरीर चल नहीं सकता और बिना शरीर की स्वस्थता के साधना हो नहीं सकती। यहाँ लोह पिंड बत शुद्ध जो आचार्य भगवान ने कहा है, इसका तात्पर्य है जिस प्रकार तप्तायमान लोह का पिंड के पास कोई जीव जंतु धूलि कण नहीं आ सकता है, अगर आता है तो जलकर नष्ट हो जाता है, इसी कारण शुद्ध कहलाता है। उसी प्रकार जो मल दोषों से रहित, जीव जंतु रहित आहार जो शुद्ध है, वो साधुओं के लिए ग्राह्य होता है, ग्रहण करने योग्य होता है। पढ़ा होगा, पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला के अंतर्गत भी लिखा है, 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तणे घर, असन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पौसते तज रसन को। 6 डाला में कहा है, शरीर के पोषण का कोई उद्देश्य नहीं होता, शरीर के शोषण का भी उद्देश्य नहीं होता। शरीर को शोषण भी नहीं करना है तो शरीर का पोषण भी नहीं करना है, फिर करना क्या है? साधु शिष्य ने पूछा, हे गुरुराज, ना शोषण करना है ना पोषण करना है, फिर करना क्या है, बताओ ना। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे मुनिराज, आपको 46 दोषों से रहित जो आहार है, उस आहार को ग्रहण करना है। वो ही आहार संसार सागर से तरने के लिए नौकावत है। 46 दोषों से रहित आहार ग्रहण कैसे होगा? जो दाता और श्रमण दोनों के आश्रित हैं। 16 दोष उद्गम के जो दाता के आश्रित होते हैं, 16 दोष उत्पादन के जो पात्र के आश्रित होते हैं, 10 दोष भोजन के हैं, 4 संयोजनादि दोष हैं। इन 46 दोषों से रहित जो आहार होता है, उसको मुनिराज ग्रहण करते हैं। उस ग्रहण करे आहार को हमें ग्रहण करना चाहिए। आचार्य
भगवान ने कहा 46 दोष से रहित जिस आहार को हम ग्रहण करते हैं वो आहार 46 दोषों से रहित हो, साथ ही उस भोजन को एक बार पूर्ण क्षुधा का शमन यानी कि ऊनोदर भी हो जाए और पेट भी भर जाए, ऐसे यथालब्ध आहार को ग्रहण करना एक साधु के कर्तव्य में निहित होता है। उसमें भी सामायिक काल से पहले और कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो सामायिक काल के बाद भी दूसरी बेला में आहार ग्रहण किया जा सकता है। निश्चित रूप से मान करके चलना सिंह वृत्ति की चर्या उन निरीह साधु की होती है। जो साधु अपने तन पर तिल तुष भी परिग्रह, एक धागा भी नहीं होता, और यही दिगंबरत्व है, यही दिगंबरत्व की पहचान है। जिनके शरीर पर एक धागा भी नहीं है और एक धागा भी आ जाता है तो वो दिगंबर अवस्था नहीं कहलाती है। आचार्य भगवान ने कहा है कि हम अपने परिग्रहों को भी संभाल करके शोधन करें। अपने अंतरंग परिग्रह, बाहरी परिग्रह तो आसानी से छोड़े जा सकते हैं, लेकिन अंतरंग के परिग्रह को छोड़ना उतना ही कठिन है जितना सूक्ष्म लोभ को विजय प्राप्त करना। सारी मोटी मोटी कसायों को जल्दी छोड़ा जा सकता है, लेकिन जितनी सूक्ष्म है, जितनी पतली है, जितनी हल्की है, उतनी तेजवान भी है। ध्यान रखना। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं आहार में जब भी हम आहार के लिए जाएं, दाता भी सावधान हो और पात्र भी सावधान हो। नब्दा भक्ति पूर्वक, आदर पूर्वक यथोचित व्यवस्थाएं दाता पहले ही अपने दरवाजे पर करे, औपचारिकताएं पूरी ना करें। पाटा नहीं है उच्चासन विराजिए, आखिर साधु कहाँ उच्चासन विराजेगा? विचार करना। साधु को उच्चासन के लिए ऊंचे आसन की व्यवस्था दाता को करनी होती है। पात्र अपने साथ केवल कमंडल पीछे लेकर के आता है, वो अपने साथ उच्चासन लेकर के नहीं आ सकता। इसलिए दाता के ये गुण हैं कि वो अपने देरी पर आने वाले अतिथि का यथा योग्य अभिवादन की व्यवस्थाएं रखें। नब्दा भक्ति के लिए उच्चासन देना आवश्यक है, लेकिन उच्चासन पर साधु कहाँ विराजेगा? जब उच्चासन केवल शब्दों का होगा तो उच्चासन दे देते हैं, लेकिन जमीन पर ही खड़ा है, कहाँ बैठे? हे दाता, ध्यान रखना। स्वप्न तो भरत चक्रवर्ती के देखते हो, और कार्य कैसे करते हो? जैसा कार्य शुभम चक्रवर्ती ने किया। जिसको ध्याया, जिस पर अमिट श्रद्धान था, किसी दूसरे के कहने पर उसको ही लिखा और पैर से बिगाड़ दिया। चिल्लाकर बुलाते हो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आइए आइए आइए, विराजिए विराजिए, और आ गया साधु, विधि मिल गई तो उच्चासन नहीं है आपके पास में, कहाँ विराजेगा वो साधु? ध्यान रखना। स्वप्न यदि भरत चक्रवर्ती के देखते हो तो काम भी भरत चक्रवर्ती जैसे करो। स्वप्न चक्रवर्ती भरत से और काम चक्रवर्ती शुभम से तो काम नहीं चलेगा। काम तो जब ही चलेगा जैसे परिणाम है, क्रिया भी तदनुरूप हो।
आगत साधु के लिए आप पूरी व्यवस्थाएं करें। दूसरे लोग जो उस राह से गुजर रहे हैं, अभी हमारे अतिथि के प्रतिग्रहण का समय नहीं हो पाया है, लेकिन कैसे पता लगे कि आज अमुक परिवार में अतिथि संविभाग हो रहा है? कैसे मालूम पड़े? क्योंकि जब अतिथि आएंगे तब तक जो लोग होंगे वो पहचान सकते हैं, लेकिन जो पहले ही मंदिर आ गए या पहले ही उस रास्ते से गुजर गए, उनके इस प्रज्ञा चक्षुओं के उद्घाटन के लिए वो सुधी श्रावक, वो सुधी दाता, वो सम्यक दाता अपने दरवाजे के आगे एक रंगोली बनाता है। वो रंगोली ये सूचित करती है कि आज मेरे घर पर मैं अपने अतिथियों का भोजन में अतिथि संविभाग व्रत को पूरा करूँगा। जो लोग इसका तात्पर्य नहीं समझते, वो चलते फिरते राहगीरों से पूछते हैं कि भैया इनके घर के आगे ये रंगोली क्यों बनी है? क्या कोई त्यौहार है? क्या बात है? तो वो मित्र बता देता है कि भाई लगता है आपको नहीं पता, हमारे शहर के अंदर धरती के देवता तपोधन पधारे हैं। उनके आहार व्यवस्था की ये संकेत हैं। ये परिवार अतिथि संविभाग व्रत का संकल्प लेकर के बैठा है। ये अतिथि संविभाग व्रत को पूर्ण करेगा। ये बनाने का तात्पर्य है वो इतना खुश है, इतना उत्साहित है, आज मेरे घर पर मोक्ष मार्गी पधारेंगे, आज मेरे घर पर रत्नत्रधारी पधारेंगे, आज मेरा अन्न का दाना दाना धन्य धन्य हो जाएगा। मेरी देरी जो आज तक शमशान थी, आज वो स्वर्ग की जन्नत बन जाएगी। आज उनके जो पैर पड़ेंगे उससे मेरे इस घर की धूल भी स्वर्ण में परिवर्तित होगी। इसलिए ये खुश हैं और इन्होंने रंगोली बनाई है। इस रंगोली की बाह्य क्रिया से आपने टेबल पर लाकर जो कलश रख दिए, वो कलश कैसे हैं? जरा दाता ध्यान तो रखे उन कलशों का। शायद सदियों से साफ भी नहीं हो पाते हैं, काले हैं। और जब साधु आते हैं तो हम इतना उछल उछल करके उनको प्रगान करते हैं। उस दाता के अंदर यदि इतना उत्साह है तो उसका उत्साह की दृष्टि उन कलशों पर भी जानी चाहिए कि ये कलश कैसे हो रहे हैं। लाओ आज इनको साफ तो कर लो। उस कलशों को साफ करने के बाद एक कल्याण का चिन्ह स्वस्तिक भी बनाना चाहिए। हो सकता है आज मेरे वो पाहुने जो रत्नत्र से युक्त हैं, इसी आंकड़ी को लेकर के आ गए कि जो कल से होंगे उन पर चंदन का स्वस्तिक होगा तो ही पढ़ूंगा। तो रे दाता, अगर तेरे कलश काले होंगे, धूल दूसरित होंगे, जिस पर रंग होगी, क्या उस पर स्वस्तिक टिक सकेगा? काले वर्ण पर कुछ दिखता नहीं है। और यही कारण है हम ये कोशिश करें, जब वो पाहुने हमारे दरवाजे पर आए उससे पहले मैं सारी व्यवस्था करूं। एक टेबल पर उन कलशों को सजाऊं, एक टेबल पर श्रीफल को सजाऊं, एक टेबल पर अष्टद्रव्य को सजाऊं। इन सबको सजाने के बाद कितना मन उत्साहित होगा, कर्तव्य निष्ठा से तू भर जाएगा और तेरे परंपरा का मोक्ष साधित हो जाएगा। यही तो है परंपरा से मोक्ष श्रावक का, और क्या है? शुद्ध भोजन और शुद्ध चर्या दाता का सबसे बड़ा गुण होता है। हम और गुणों से अगर भर जाते हैं तो सत्य मानना, हे दाता समझ लेना तेरी अरति उतर चुकी है और रति का जन्म हुआ है। रति वो जो कभी आरती उतारेगी।
जब आरती उतर जाती है तो आरती उतरती है, और जब रति नहीं उतरती, आरती रहती है, तो निश्चित मानना जो समग्र प्राणियों का होता है, जैसे सबके लिए अर्थी सस्ती है, आरती के साथ अर्थी का श्रृंगार निश्चित होता है। इसलिए अपने परिणामों में ये लेकर के आओ कि मैं जो साधु को भोजन दूं, वो भोजन शुद्ध हो, सात्विक हो, प्रेम वात्सल्य से भरा हो, उसके अंदर कोई ईर्ष्या, ममकार, अहंकार, दंभ के परिणाम युक्त भोजन दाता के द्वारा नहीं दिया जाए। अगर ऐसा भोजन दाता नहीं देगा तो वो श्रमण उस भोजन को ग्रहण करके अपनी साधना में पूरा दिन गुजार देगा, लेकिन उसे अपने शरीर में श्रम का एहसास नहीं होगा। और जिस द्रव्य के अंदर अहंकार, क्रोध, ममकार, ईर्ष्या की गंध हो, वो जब श्रमण भोजन करके जाता है तो उसे मन नहीं लगता, या तो लड़ता है या सोता है, अपने साधना में सटीक उतर नहीं पाता। उसे लगता है कि आज क्या खा के आया हूँ, जो मेरा मन सामायिक में जैसे प्रतिदिन लगता था आज नहीं लग रहा। ध्यान रखना, जिस दाता ने भोजन बनाते समय शुद्धि का ध्यान नहीं रखा, परिणामों की शुद्धि का, मन की शुद्धि का, वचन की शुद्धि का, काय की शुद्धि का, क्षेत्र की शुद्धि का ध्यान किंचित भी नहीं रखा गया, वो भोजन भला कैसे शुद्ध हो सकता है। फिर आप उस यतिराज के सामने बैठ कर के मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि किस आधार पर बोल। एक और दाता का विवेक, तो दूसरी ओर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने साधु के विवेक को भी जागृत किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आगत अतिथि को, रत्नत्रधारी मोक्ष मार्गी को भी ये ध्यान रखना होगा कि आहार में कभी भी ये ना सोचें कि मुझे ये रस ही मिलना चाहिए, रसों की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भोजन मध्यमास मधु से रहित हो, ऐसा भोजन मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है। आचार संहिता में, मुनराज के आचार्य शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इस तरह जब पात्र के ये परिणाम विवेक बनता है कि आहार चाहिए, तो उसी संहिता के अंदर ये भी कहा गया है कि पिंड शुद्धि का भी ध्यान होना चाहिए। अगर पिंड शुद्धि पूर्वक भी आहार नहीं है तो वो आहार अयोग्य है, छोड़ने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। पिंड शुद्धि का तात्पर्य जो माता और पिता से चलती है, जाति और कुल की शुद्धि जब तक नहीं है, रज और वीर्य की शुद्धि नहीं है, उससे जो संतान पैदा हुई है, संतान का जन्म हुआ है, बस वही पिंड शुद्धि कहलाती है। यानी कि दाता भी जिस जाति का है उस जाति की ही कन्या होनी चाहिए। जब कन्या और वर एक जाति के हैं, वहाँ पर पिंड शुद्धि स्वयं में बन जाती है। बस इसी पिंड शुद्धि को ध्यान में रखते हुए आज आचार्य भगवान ने आहार शुद्धि का संदेश रूप 113वीं कारका हम सबको रखी है।